16 कारण पर्व का आज अंतिम दिन है और इस दिन के क्रम में आचार्य भगवान ने मार्ग प्रभावना यह संज्ञा दी है। वात्सल्य प्रवचन वत्सलत्व यह संज्ञा दी है। प्रवचन वत्सलत्व, और जब हम प्रवचन वत्सलत्व के अर्थ पर उतरते हैं तो प्रवचन का अर्थ कल अपन पढ़ चुके थे, जहां पर प्रवचन प्रभावना यह संज्ञा आई थी और उसमें आचार्य भगवान ने कहा था आगमठस्य पविणम विधि शरणः। आगमार्थ का प्रवचन यह संज्ञा दी जाती है। आगम का जो सम्यक अर्थ है उसके वर्ण शब्द आदि का यथाविधि उच्चारण करना प्रवचन ऐसा कहा था। अथवा प्रकृष्टस्य वचनम इति प्रवचनम, प्रकृष्ट वचनम अप्रकृष्टस्य वचनम, दो बातें दी थी। प्रकृष्ट वचन का अर्थ होता है श्रेष्ठ वचन। जो श्रेष्ठ वचन है वे प्रवचन है, लेकिन श्रेष्ठ वचन कब आते हैं तो उसके लिए आचार्य ने प्रकृष्टस्य शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट महापुरुषों के जो वचन हैं वे प्रवचन कहलाते हैं। और उत्कृष्ट कौन हो सकते हैं तो अपने यहां सबसे उत्कृष्ट तीर्थंकर भगवान होते हैं, जो समोषण में विद्यमान विराजमान होकर के भव्य प्राणियों के लिए मोक्ष का उपदेश देते हैं और उनकी दिव्य देशना प्राणियों के लिए कल्याणकारी हुआ करती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं प्रकृष्ट तो अरहंत भगवान हैं। साक्षात दृष्टि से देखें, उत्कृष्ट दृष्टि से देखें तो अरहंत भगवान हैं। और यदि हम परंपरागत की दृष्टि से देखते हैं तो गणधर परमेष्ठी भी प्रवचन कहलाते हैं, वे भी प्रवचन हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृष्टस्य वो उत्कृष्ट हैं, इसलिए उनके वचन भी प्रवचन हैं। और वे जो कुछ भी कहते हैं वे अपनी ओर से नहीं कहते हैं, अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, जो भगवान ने कहा है उसी के लिए वे कहते हैं। इसलिए गणधर परमेष्ठी के वचन प्रवचन हैं। और जब हम और प्रवाह के अनुसार चलते हैं तो अन्य अन्य आचार्य परमेष्ठी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसी जो परंपरागत आज तक चले आ रहे हैं, ऐसे रत्नत्रय के धारी आचार्य परमेष्ठी के वचन भी प्रवचन है। क्योंकि वो भी जो कुछ कहेंगे वे वही कहेंगे जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है, अरहंत देव ने जो कहा है, शास्त्रों में जो लिखा है वही कहेंगे। तो प्रवचन का अर्थ तीसरे नंबर पर आया, प्रवचन का अर्थ चौथे नंबर पर आता है। तो आचार्य ये कहते हैं कि उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के वचन भी प्रवचन हैं। उपाध्याय और साधु के वचन प्रवचन हैं। और वह क्यों है तो उसका हेतु है कि वे भी जो कुछ कहते हैं वे जो भगवान ने कहा है, आचार्यों ने कहा, वही बात कहते हैं। अपनी तरफ से ना कुछ कम करते हैं और ना उसमें कुछ अधिक करते हैं, इसलिए उनके वचन प्रवचन कहलाते हैं, प्रवचन कहलाते हैं। और इसके बाद जो वे शास्त्रों में लिपिबद्ध करते हैं अक्षरों के लिए, जो शास्त्रों में लिपिबद्ध करते हैं अक्षरों से, वह भी प्रवचन कहलाता है। और इसके बाद आचार्य भगवान कहते हैं जो जो भी प्रवचन का समूह है, जो जो भी प्रवचनों का समूह है वो भी प्रवचन है। यानी धर्म भी प्रवचन है, गुरु भी प्रवचन है, देव भी प्रवचन है और शास्त्र भी प्रवचन है। कितना विशद अर्थ है प्रवचन का, कितना अर्थ है। प्रकृष्टस्य वचनम प्रवचनम, और जो प्रकृष्ट हैं वे नियम से उत्कृष्ट वचनों का ही प्रयोग करते हैं। संत जन
अपनी ओर से कुछ भी बात नहीं करते हैं, जो भगवान की बात है वही कहते हैं, इसलिए उनकी बातें भी प्रवचन की संज्ञा को प्राप्त होती हैं। तीसरी ओर आचार्य भगवान कहते हैं प्रवचन क्यों है, वे प्रकृष्ट क्यों हैं? क्योंकि वे मात्र कहते नहीं हैं अपितु करके दिखा देते हैं। इसलिए करके दिखाते हैं, इसलिए उनके वचन भी वो प्रवचन कहलाते हैं। आम जनता के प्रवचन नहीं कहे जाते हैं। एक नेता आएगा और वो 2 शब्द बोलेगा तो उसको भाषण तो बोल सकते हैं, लेकिन प्रवचन नहीं कह सकते हैं। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता तो होती है, लेकिन प्रवचन प्रतियोगिता नहीं होती है। कारण क्या है कि जब तक वे जो कुछ भी हम कह रहे हैं उन सारी बातों के लिए अपने अंदर में नहीं ढाला जाए, तब तक वह प्रवचन नहीं हो सकता। इसलिए जो जो जीवन में ढला है वो सब प्रवचन है। और जब हम इस अर्थ पर पहुंचते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनि भी प्रवचन है, आर्यिका भी प्रवचन है, क्षुल्लक जी भी प्रवचन है, क्षुल्लिका माता जी भी प्रवचन है, श्रावक भी प्रवचन है और श्राविका भी प्रवचन है। ऐसे व्याख्यान करते हुए पूज्य आचार्य भगवान ने कहा, चतुर्वर्णी संघे चतुर्गति संसार निथरणा भूदे वत्सल्लम का दव्वम बच्चे गावी जहा गिद्धि। चारों प्रकार के जो संघ हैं, ऋषि, मुनि, यति, अनगार अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, चारों प्रकार के वर्ण यानी चारों प्रकार के संघ, इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं ये सब साधर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धर्मात्मा है। धार्मिकता को अपने जीवन में इन्होंने उतारा है, इसलिए वे साधर्मी हैं। उन चारों धर्म जो संघ है वो कैसा है उसकी उपमा दे रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद देव मूलाचार में कि वे चतुर्वर्णे संघे चतुर्गति संसार निथरण भूदे, चारों गतियों रूप जो संसार है उस संसार से पार करने वाले हैं, निस्तरण के हेतु हैं, कारण हैं। क्योंकि जब हम इनके चरण सानिध्य में आते हैं तो हमें बोध भी मिलता है और बोधि भी मिलती है। आप लोग सुना रहे थे माता जी के पास ये सब सीखा पढ़ा संस्कार पाए, लेकिन पाए कब? पाए कब? जब उनके पास गए तो आपको मिला, उनके पास गए तो मिला, नहीं जाते तो नहीं मिलता। प्यास कब बुझती है? जब कुएं के पास जाओगे और उसका पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, और यदि कुएं के पास नहीं जाओगे तो प्यास नहीं बुझ सकती है। चार संग जो हैं, चार संग, इसलिए आचार्य कहते हैं चार संग चार गति के निवारण को हेतुभूत हैं, चार गति परिभ्रमण के नष्ट करने में कारण हैं। जब हम बार बार उनके पास बैठते हैं, उनके पास बैठने से दो शब्द हमको धर्म के मिलते हैं, और जो शब्द मिलते हैं वो हमारे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। ध्यान रखना, प्रवचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये हो सकता है कि कभी कभी किसी को देरी लगे अथवा किसी के में जल्दी आ जाए, ये हो सकता है। कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं एक बार प्रवचन सुनते हैं और उनको वैराग्य हो जाता है, एक ही बार में वैराग्य हो जाता है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी तो नहीं होता, लेकिन धीरे 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 करते कभी ना कभी उनको वैराग्य हो जाता है। कोई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साक्षात सम्यक दर्शन हो जाता है, कोई ऐसे भी व्यक्ति होते साक्षात तो नहीं होता लेकिन कुछ दिन के बाद हो जाता है।
जैसे पत्थर को तोड़ने वाले व्यक्ति जब पत्थर को तोड़ते हैं तो कुछ ऐसे भी पत्थर होते हैं जोर से एक बार घन लगाया तो पत्थर टूट जाता है, और कभी ऐसे भी लोग होते, ऐसे भी पत्थर की सिलाई होती हैं कि जिसको बार बार घन लगाए जाते हैं और इसके बाद फिर कहीं 10वें 20वें 25वें घन में वह पत्थर की शिला टूटती है। तो बतलाओ, क्या पहली बार का घन व्यर्थ गया? क्या उसका कोई महत्व नहीं था? था। ऐसा नहीं कि महत्व नहीं था, महत्व था, इतना हो सकता है। और 5% बढ़ा दिया तो 10% हो गया। तीसरे घन ने और प्रतिशत बढ़ाया 15% हो गया, और ऐसा ऐसा करते करते 20वां घन ने 100% किया और 20वें घन से पत्थर टूट गया। अब मैं ये नहीं समझता हूं कि आप कितने मजबूत हैं, यानी आपका मोह कितने मजबूत है कि एक बार के प्रवचन से आपको वैराग होता है कि 2 बार के, कि 10 बार के, कि 20 बार के, कि 50 बार के। अब वो तो आपका मोह आप समझ सकते हैं, लेकिन इतना है कि जो भी होगा प्रतिशत अपना रखता है। अगर ध्यान से हम सुनते हैं, ध्यान से अच्छी तरह से विचार करते हैं तो बातें अपने मन में, दिल और दिमाग पर असर करती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं संतों की वाणी व्यक्ति के लिए प्रभाव डालती हैं। एक पंडित आता है और पंडित कुछ भी आकर के कह जाए, उसकी बातों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आम व्यक्ति सब जानता रहे पंडित है, क्या है, रटे हुए बात हैं और सुना करके चले गए। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना देते हैं, बहुत तालियां बज जाती, बहुत अच्छे अच्छे जय जयकार हो जाती हैं, लेकिन असर कुछ इसलिए नहीं पड़ पाता क्योंकि उसके जीवन में उतरा हुआ नहीं है, और इनके जीवन में उतरा हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जब पिताजी स्वयं पाउच ना खाते हो तो बेटे को समझाना आसान हो जाता है और बेटे का पाउच छूटना बहुत सहज हो जाता है। लेकिन यदि पिताजी स्वयं पाउच खाते हो तो फिर बेटे को समझाना बड़ा कठिन है। टेढ़ी खीर है, और टेढ़ी खीर नहीं, उसको आप नहीं समझा सकते, और उसका त्याग उस पर कोई असर नहीं डाल सकता है। चारित्र जो है उसका बहुत बहुत महत्व रखा गया है। इसलिए बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं ये सब साधर्मी कहलाते हैं जिसके अंदर में सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, अथवा देश चारित्र हो, अथवा खाली सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी हो तो भी साधर्मी हैं। और ऐसे साधर्मियों के प्रति वस्से धेनुवत् सद्धर्मिणी स्नेहा प्रवचन वत्सलः। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जैसे वत्स यानी बछड़ा, और बछड़े के लिए गाय जो है वह स्नेह रखती हैं, और कैसे स्नेह रखती है इसका खुलासा आचार्य भगवान अकलंक देव राजवार्तिक में बहुत अच्छे शब्दों में करते हैं। वे लिखते हैं यथा धेनु वस्ते, जैसे गाय अपने बछड़े में अकृत्रिम स्नेहम उत्पादयति कृत्रिम स्नेह नहीं, बनावटी स्नेह नहीं रहता है, सहज स्वाभाविक आंतरिक गाय का बछड़े के प्रति स्नेह रहता है। तथा